आप सब आज से हम लोग करने वाले हैं सैंपल पेपर 5 और इसका रहेगा सेक्शन डी 5 मार्क्स के लिए। और लेट्स ब्रेक इट, तोड़ो फोड़ो और क्वेश्चंस को जोड़ो। और ये रहा पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, ये रहा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये दोनों चौथे चैप्टर से लिए गए हैं, मतलब आपका जो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के साथ वाला जो चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसकी वर्ड प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, ये तो आप पहला स्टेटमेंट एक बार रीड करो। टू फिल ए स्विमिंग पूल ऑफ 2 पाइप्स आर यूज। ठीक है, इफ द पाइप्स ऑफ लार्जर डाया यूज्ड 4 आर। एक पहले हम ऊपर वाले क्वेश्चन को करेंगे, बाद में नीचे वाले। ठीक है, पहले स्टोरी समझते हैं है क्या। एक लार्जर डाया पाइप है। ठीक है, एक पाइप है जिसका जो डायामीटर है वो लार्जर है। ठीक है, डायामीटर इस पाइप का क्या है, लार्जर है। ठीक है, और इसको कितने घंटे लगते हैं, 4 घंटे लगते हैं, 4 आर। ठीक है, एक उसके बाद पाइप ऑफ स्मॉलर डाया। और अगर स्मॉलर डाया पाइप है, इस तरह की जो अगर पाइप है, ठीक है, मैंने जो टाइप की शेप ही बना दी, कोई बात नहीं, पाइप ही है मान लो। ठीक है, और इसको कितने घंटे लगते हैं, 9 आवर्स लगते हैं। ठीक है, और इससे जो पूल भरता है वो हाफ फिल होता है। इससे इन दोनों से जो पूल फिल होगा, पूल जो भरेगा, ठीक है, जो पूल जो फिल होगा वो इतनी मान लो, अगर उसकी कैपेसिटी है, इतनी कैपेसिटी है। ठीक है, तो पर वो भर कितना रहा है, हाफ। कितना फिल हो रहा है, हाफ फिल हो जा रहा है। ठीक है, हाफ फिल हो रहा है। ठीक है, अब उसके बाद वो कह रहा है फाइंड हाउ लॉन्ग इट वुड टेक फॉर ईच पाइप टू फिल द पूल सेपरेटली। कह रहा है अगर दोनों टैप्स को अलग अलग, दोनों पाइप को अलग अलग अगर हम वर्किंग कंडीशन में लेके आए तो अलग अलग कितना टाइम लगेगा। और ये दिया हुआ है इफ द पाइप ऑफ स्मॉलर डाया टेक्स 10 आर मोर देन द पाइप ऑफ लार्जर डायमीटर। और दोनों पाइप में से जो डिफरेंस है घंटों का, वो कितने का है, 10 घंटे का फ़र्क है। कितने घंटे का फ़र्क है, 10 घंटे का फ़र्क है। ये था इसका स्टोरी। अब चलते हैं क्वेश्चन को ऊपर की तरफ लेकर। तो अब हम स्टेटमेंट को लिखते हैं अपनी लैंग्वेज में। पहले हम लोगों ने इससे क्या निकल सकता था वो चीज़ें बनाने की कोशिश की, अब इसको हम लोग करते हैं। ठीक है, पहली बात, लेट टाइम टेकन बाय लार्जर डाया पाइप। अगर लार्जर डाया पाइप को, लार्जर डाया पाइप, ठीक है, अगर उसको x घंटे लगते हैं, कितने घंटे, x घंटे, तो जो स्मॉलर डाया पाइप है उसको कितने घंटे लगते हैं इससे। अब मेरी बात, सिंपल सी बात है, जिसका डायामीटर ज़्यादा होगा वो जल्दी भर देगा पाइप, है ना। जिसका पानी का फ्लो इतनी पाइप में से आएगा तो उसका तो ज़्यादा टाइम लगेगा ना। तो वही चीज़ वो बोल रहा है। ठीक है, वही चीज़ बेटा वो बोल रहा है। क्लियर, कोई डाउट। एक मिनट, माइक की सेटिंग कर लें थोड़ी सी। हाँ जी, अब एकदम सही है। ठीक है, तो टाइम टेकन बाय स्मॉलर डाया पाइप। आप किसी को भी लेट कर सकते हो। पहले अगर स्मॉलर डाया को लेट करते तो x-10 लिखते, तो स्मॉलर डाया पाइप को तो ज़्यादा टाइम लगेगा। और वो कह रहा है दोनों का जो डिफरेंस है वो कितने घंटों का है, 10 घंटों का। x + 10 आवर्स इसको ज़्यादा लगेंगे। क्लियर, समझ गए। तो इसके बाद तो अब वो कह रहा है 4 घंटे में ये जब चलता है तो ये आधा वेसल फिल होता है। ये यहाँ से 9 घंटे चलता है, तो पहले दोनों का हमें 1 आवर वर्क निकालना पड़ेगा। ठीक है, यूनिटरी मेथड लगा के। लार्जर डाया पाइप का 1 आवर वर्क, ठीक है, 1 घंटे में कितना काम करती है। ठीक है, देखो सिंपल सी बात है, अगर वो x घंटे में सारा काम ख़त्म कर लेती है, फिनिश कर लेती है, x घंटे में पूरा काम ख़त्म कर लेते हैं, तो 1 घंटे में कितना काम फिनिश करेगी वो, 1/, अगर मैं उसको 1 मानूँ तो अगर x घंटे में पूरा काम फिनिश कर देती तो 1 घंटे में कितना करेगी, 1/x। लार्जर डाया पाइप 1 आवर वर्क इज इक्वल टू 1/x। ठीक है, तो स्मॉलर डाया पाइप अगर पूरा काम हमने 1 माना तो 1 घंटे में कितना काम करती है, 1/x। ठीक है, तो स्मॉलर डाया पाइप 1 आवर वर्क, स्मॉलर डाया पाइप 1 आवर वर्क
ठीक है, यहाँ पे पाइप क्यों लिखा है, ये नहीं लिखना था। तो इसका जो 1 आवर वर्क है वो कितना है, 1/x + 10। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, तो मैंने दोनों पाइप का लिख लिया, एक का 1/x + 1/x + 10 इज इक्वल टू, वो कितना भरती है, आधा फिल करती है, आधा फिल हो जाता है कब, अब देखो ये 1 आवर का वर्क है, इसको ऐसे करते हैं, ये 1 आवर का वर्क है किसका, लार्जर डाया पाइप का। और ये कितने, लार्जर डाया पाइप कितनी देर के लिए चली है, लार्जर डाया पाइप कितनी देर के चली है, 4 घंटों के लिए। तो ये तो 1 घंटे का है, तो 4 घंटे का क्या हो जाएगा, ×4। अभी ये, अब स्मॉलर डाया पाइप 1 आवर वर्क, तो 1 आवर का वर्क है ये, ठीक है, 1 आवर का वर्क स्मॉलर डाया पाइप। कितने घंटे चली है स्मॉलर डाया वाली पाइप, स्मॉलर डाया पाइप कितने घंटे चली है, 9 घंटे चली है। ठीक है, तो ये तो 1 आवर का है, तो 9 घंटों के लिए 9 से मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ठीक है, समझ गए। तो ये कॉन्सेप्ट लग गया हमारा, तो इसको लेके चलते हैं हम आगे की तरफ और इसको सॉल्व करते हैं। क्लियर, इतना सा बहुत है। अब हमारा क्वेश्चन हो जाएगा सॉल्व। अब ये क्या होगा, 4/x + 9/x + 10 इज इक्वल टू हाफ। क्लियर, समझ गए, क्लियर है। वैसे इसका जो फंडामेंटल है वो ये होता है, जो वर्क डन होता है किसी भी चीज़ का, ठीक है, तो वो किसके इक्वल होता है, टाइम इनटू एफिशिएंसी। टाइम और एफिशिएंसी पे डिपेंड करता है। ठीक है, जो वर्क डन है वो किस पे, टाइम मल्टीप्लाई बाय एफिशिएंसी पे डिपेंड है, वो थीम होता है इन क्वेश्चंस का। ठीक है, तो अभी तो इसको हम सैम्पल पेपर कर रहे हैं तो इतना डिटेल में नहीं जाएंगे। ठीक है, अगर जिसकी एफिशिएंसी ज़्यादा होगी उसको टाइम, मतलब टाइम और एफिशिएंसी एक दूसरे का इन्वर्स रिलेशन होता है, थोड़ा सा बता। एफिशिएंसी को मैंने इससे लिखा है, ये एफिशिएंसी बोलते हैं इसको। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट लगते हैं बाकी, क्योंकि सैम्पल पेपर सॉल्व है तो ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे इसकी। तो अब हमारे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो x × x + 10 हो गया, तो यहाँ पे 4 × x + 10, 9 × x इज इक्वल टू हाफ। क्लियर, अब बेटा इसको सॉल्व करते हैं, मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, अब ये क्या हो गया बेटा, अब ऐसे करते हैं, आज दूसरा कलर उठाते हैं, हम ग्रीन सा कलर उठा लेते हैं। 4 × x क्या हो गया, 4x हो गया, नहीं ये कलर अच्छा नहीं है, कोई और कलर, डार्क सा कलर ये उठाते हैं। 4 × x क्या हो गया, 4x हो गया हमारे पास, प्लस 4 × 10 कितना हो गया, 40 हो गया। ठीक है जी, फिर 9 × x 9x हो गया, अपॉन x × x का स्क्वायर हो गया। ठीक है, प्लस x × 10 10x हो गया, इज इक्वल टू हाफ। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x² + 10x इज इक्वल टू, ये 2 मल्टीप्लाई होगा पूरे के साथ, कौन क्या चीज़ है, 4x + 40 + 9x। क्लियर, तो x² + 10x, अब ये 2, ये 4x और 8x कितना हो गया, 4x और 9x, 9 और 4 13x हो गया, 9 और 4 13x + 40। क्लियर, अब बेटा अब हो जाएगा ये x² + 10x। ठीक है, आराम से कैलकुलेशन करना, मिस्टेक ना हो। 13 × 2 26 हो गया। ठीक है, 26x, और ये कितना हो गया 40, ये कितना हो गया बेटा 40 × 2 कितना हो गया 80 हो गया। अब ये सारा इधर आ जाएगा, x² + 10x माइनस का 20x माइनस का 80 इज इक्वल टू 0। तो x² 16 में से 10x में से 26x माइनस होंगे तो कितना बचेगा बेटा 16x बचेगा, माइनस का 16x माइनस का 80 इज इक्वल टू 0। क्लियर, होप आप सभी को इतना समझ आ गया होगा। क्लियर है, तो चलते हम इसको आगे लेकर। तो ये था हमारा पूरा क्वेश्चन, ऐसे हो गया। क्लियर, तो ये क्या हो गया x², ये 80 कैसे बनेगा, 20 और 4 से 80 भी बन जाएगा और आपका 16 फैक्टर भी बन जाएगा। अगर 20x माइनस का 20x प्लस का 4x हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा x माइनस 20,
ये यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दिया, +4 प्लस का 4, तो ये क्या आ जाएगा, या x+4 या x-20 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब x-20 इज इक्वल टू 0 हो गया, तो x की वैल्यू क्या होगी, 20 होगी, x की वैल्यू 20। तो हमने क्या माना था, टाइम टेकन बाय लार्जर डाया पाइप, x घंटे मानना था। सो टाइम टेकन बाय लार्जर डाया पाइप, डायामीटर पाइप, ठीक है, उसको कितने घंटे लगेंगे, 20 आवर्स। कितने बेटा, 20 आवर्स। और टाइम टेकन बाय स्मॉलर डाया पाइप, टाइम टेकन बाय स्मॉलर डायामीटर पाइप, इसको बेटा कितना टाइम लगेगा, इसको यहाँ पे जितना 20 घंटे थे, इसको 10 घंटे ज़्यादा, तो 20 और 10 30 घंटे, कितने, 30 आवर्स। क्लियर। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन ख़त्म। क्लियर। नेक्स्ट करते हैं। इसका और वाला पार्ट है ना जो, उसी के लिए हमने स्पेस छोड़ा था, तो इसका अब करेंगे और वाला पार्ट। इसको मैं करता हूँ कॉपी करके इसको करते हैं यहाँ पे पेस्ट, ठीक है। इसकी लेंथ को बढ़ा के ऊपर, हाँ ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस साल लगता है मुझे, ठीक है। ये बेटा इस साल आ सकता है। हल्का सा इसको थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा। एक नीचे एक और बड़ा था क्वेश्चन। हाँ ये है बेटा आपका क्वेश्चन, एक बार आप रीड करो, ठीक है। कि क्वेश्चन में दिया क्या, कह रहा है इन ए फ्लाइट ऑफ 600 किलोमीटर की एक फ्लाइट है, एन एयरक्राफ्ट वाज स्लोड डाउन ड्यू टू बैड वेदर, ठीक है। इफ एवरेज स्पीड फॉर द ट्रिप वाज रिड्यूस्ड बाय 200 किलोमीटर पर आवर, फाइंड फ्रॉम इट्स यूजुअल स्पीड, ठीक है। लेट यूजुअल स्पीड, उसकी जो आमतौर पे जो स्पीड रहती है, लेट यूजुअल स्पीड ऑफ प्लेन। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे बुक में क्या दिया हुआ है, ट्रेन दिया हुआ है, ठीक है। ट्रेन की जगह यहाँ पे क्या उसने डाल दिया, एयरक्राफ्ट, तो ये क्वेश्चन आ सकता है। लेट यूजुअल स्पीड ऑफ एयरक्राफ्ट क्या थी, x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब वो कह रहा है अगर इसकी स्पीड को 200 किलोमीटर पर आवर से कम कर दिया जाए, ठीक है, डिक्रीज्ड स्पीड, अगर उसकी स्पीड को कम कर दिया जाए, कितने से, 200 किलोमीटर पर आवर से 200 किलोमीटर पर आवर से कम कर दिया जाए, तो जो टाइम ऑफ फ्लाइट है वो इंक्रीज बाय 30 मिनट। देखो दो कॉन्सेप्ट सिंपल से मैं बताता हूँ तुम्हें, ठीक है। तो 30 मिनट है टाइम, वो बाद की बात है। तो यूजुअल टाइम कितना हो जाएगा, यूजुअल टाइम मैं मान लेता हूँ t1 हो गया। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। तो ये डिस्टेंस अपॉन स्पीड इस टाइम, तो ये t1 हो जाएगा। तो डिस्टेंस कितना है आपके पास, 600 किलोमीटर का तो डिस्टेंस ही है, तो 600 अपॉन x हो गया। तो टाइम, न्यू टाइम क्या हो जाएगा, ये यूजुअल टाइम उसका ये रहता है, न्यू टाइम उसका क्या होगा, जिसको मैं t2 मान लेता हूँ, ठीक है। t2 क्या है, 600 अपॉन x माइनस 200, यही है। अब सिंपल सी बात है, अब ध्यान से सुनना। अगर बेटा मैं स्पीड कम कर दूंगा तो टाइम ज़्यादा लगेगा ना, सिंपल सी बात है। आप जहाँ पे आपका घर है और वहाँ से आप स्कूल जाते हो, तो अगर बाइक पे जाओगे तो जल्दी पहुँचोगे क्योंकि बाइक की स्पीड ज़्यादा है, स्पीड बढ़ा दोगे तो टाइम कम लगता है, सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है। यहाँ पे तुमने क्या किया, स्पीड को कम किया तो जो टाइम लगेगा वो ज़्यादा लगेगा, ठीक है। और ऑटोमेटिकली अगर ये ज़्यादा है तो ये ऑटोमेटिकली कम है, ठीक है। तो कह रहा है दोनों का जो फ़र्क है वो कितने मिनट का है, 30 मिनट का है। तो बड़ी वैल्यू कौन सी है, t2 है, तो t2 में से t1 माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू 30 मिनट। तो 30 मिनट को अगर घंटों में बदलोगे तो 30/60 हो जाएगा। क्लियर। या ये लॉजिक लगा लो, अगर ये भी लॉजिक नहीं लगाना तो मैंने दोनों वैल्यूज़ को बराबर रख देना पहले, ठीक है।
ऐसे रख दिया। एक और लॉजिक समझाता हूँ, एक सिंपल सा लॉजिक है, सिंपल एकदम सिंपल। 5/2 5/3 किसका आंसर बड़ा होगा? 5/2 5/3 किसका आंसर बड़ा होगा? बेटा इसका आंसर बड़ा होगा, ठीक है। डिनोमिनेटर जितना छोटा होगा आंसर उतना बड़ा आएगा, ठीक है। इस केस में अगर ये वैल्यू कम है, ये वैल्यू कम है, तो मतलब इसका जो आंसर आएगा इसका आंसर बड़ा आएगा और इसका आंसर छोटा आएगा। और कोई भी चीज़ बैलेंस कब होती है? ये इक्वल टू का साइन कब होगा? जब डूबते को तिनके का सहारा, ये चीज़ ऊपर जा रही है। अगर इधर ऐड करोगे तो चीज़ और ऊपर चले जाएगी, ये नीचे जा रही है। जो नीचे जा रहा है उसी को तो हमें सपोर्ट करना है। तो कितने घंटे सपोर्ट करना है? आधे घंटे का। या इस मेथड से कर लो चाहे सिंपली इससे कर लो, एक ही बात है, ठीक है। अगर आप देखोगे तो ये क्या हो गया, कटिंग करके कितना आ गया? 1/2 1/2 ये वैसे बना 30/60 करके। तो टाइम T2 कितना आपके पास? 600 x - 200 माइनस T1 कितना था आपके पास? 600/x इज इक्वल टू 1/2। देखो यहाँ से भी वही बनेगा, हाफ इज इक्वल टू 600x - 200। आप जैसे मर्जी मेथड से कर सकते हो। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ ना कि ये सेम मिसलेनियस क्वेश्चन अगर स्पीड टाइम की वाले में नहीं फॉर्म में आया, किसी और फॉर्म में आया, तो आप ऐसे भी इसका लॉजिक बना सकते हो। क्लियर? होप आप सभी को इतना समझ आया होगा। अब चलते हैं इसको क्वेश्चन को अपने को आगे लेकर। तो ये हमारा क्वेश्चन है, तो इसको हम लोगों ने करना है, ठीक है। तो बेटा ये क्या आ जाएगा? 600, ये x इंटू एक्स माइनस 200, x इंटू एक्स माइनस 200, ठीक है बेटा। तो x इंटू एक्स माइनस 200 हो गया। तो ये क्या आ जाएगा? 600 इंटू एक्स माइनस 600। एलसीएम लिया बेटा, आप सभी को लेना ही आता है। नीचे वाले से डिवाइड करो, डिवाइड करोगे x से x कैंसिल हो जाएगा, ऊपर क्या आ जाएगा? x माइनस 200, ठीक है बेटा, इज इक्वल टू हाफ। यही सेम चीज़ इधर हुआ, ये इससे डिवाइड हुआ, x माइनस 200 कैंसिल हो गया, x ऊपर आ गया। क्लियर? तो बेटा आगे देखो क्या करना है। अब अगर आगे देखोगे 600 दोनों में, इधर भी है 600 और इधर भी 600 है। क्लियर? तो हम 600 क्या ले लेंगे? कॉमन ले लेंगे। 600 कॉमन ले लिया, अंदर क्या रह गया? x माइनस माइनस का x हो गया, माइनस माइनस प्लस, प्लस का 200 अपॉन क्या हो गया बेटा? x इंटू एक्स, एक्स स्क्वेयर हो गया, x इंटू 200x हो गया, इक्वल टू 1/2 हो गया। कोई डाउट? होप आप सभी को इतना समझ आया। क्लियर? तो चलते हैं ऊपर की तरफ और लेकर इस क्वेश्चन को। तो देखो बेटा, अब इसके बाद ये x से x कैंसिल हो गया, x से x कैंसिल हो गया, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर देते हैं। तो ये क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वेयर माइनस 200x। अब ये क्या? 600, ये 200 और ये 2, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ये सारे आपस में क्या आ जाएंगे? 600 इंटू 200, चलो यार कर ही देता हूँ, इंटू 2, ये क्या आ जाएंगे? मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो एक्स स्क्वेयर माइनस का 200x, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24 हो गया, ठीक है। 24 हो गया तो कितनी जीरो? 1 2 3 4। तो एक्स स्क्वेयर माइनस का 200x प्लस का था यहाँ पे माइनस का 24,000, नहीं 2,40,000 हो गया है, हाँ ठीक है। अब इसका मुझे फैक्टर बनाना है। अब देखो मेरी बात सुनो, 2 4 2 जीरो हैं और जीरो है, 2 जीरो वाला फैक्टर होगा पहली बात, ठीक है। और मुझे कितना बनाना है? ये बनाना, ठीक है, 200 बनाना। 2 जीरो डिस्ट्रीब्यूट कर दी। अगर मैं यहाँ पे 6 कर दूँ, 6 और यहाँ पे 4, 200 भी बन जाएगा, 6 4 24 भी हो जाएगा। फैक्टर तो मुझे इतने का ही बनाना पड़ रहा है। 4 जीरो को तो मैंने एडजस्ट कर दिया, 2 इधर एडजस्ट कर दिया, 2 इधर एडजस्ट कर दिया, तो 6 4 24। क्लियर? तो इतना आपको समझ आ गया होगा। तो चलते हैं हम लोग। तो ये तो हो गए थे हमारे फैक्टर, ठीक है। तो बेटा आगे हम लोग करते हैं, इसको फैक्टर बनाते हैं। तो ये इधर शुरू करते हैं हम लोग। क्लियर? तो ये क्या था हमारे पास? एक्स स्क्वेयर माइनस का 200x माइनस का 2 4 1 2 3 4 0 इज इक्वल टू दिस। तो एक्स स्क्वेयर 200x कैसे आएगा? अगर मैं 600x में से
माइनस का 400x पर, ये एक बात सुनो, माइनस है ना, तो ये तो माइनस है ना प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे प्लस का साइन डालना पड़ेगा। इज -2440 हो गया, ठीक है, इज इक्वल टू दिस। तो x कॉमन हो गया, तो x -600 हो गया। तो बेटा यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, x -600 हो गया। तो x को किससे मल्टीप्लाई करें कि 400 आए, तो प्लस का 400, ठीक है। तो x + 400 और x -600, ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो x + 400 = 0 हो सकता है, या x -600 = 0 हो सकता है। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 600 हो जाएगी। अब x की वैल्यू इधर क्या आ जाएगी, -400, और x क्या था हमारा, स्पीड, और स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव, इसको रिजेक्ट करो, क्योंकि स्पीड क्या नहीं हो सकती, कैन नॉट बी नेगेटिव, ठीक है। तो पर उसने पूछा क्या है क्वेश्चन हमसे, वो चेक करते हैं। फाइंड द शेड्यूल्ड ड्यूरेशन, शेड्यूल्ड ड्यूरेशन मतलब ओरिजिनल ड्यूरेशन, मतलब टाइम पूछा उसने। ओरिजिनल ड्यूरेशन क्या था, ओरिजिनल ड्यूरेशन, ठीक है। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस कितना था हमारे पास, 600 किलोमीटर, यही था ना डिस्टेंस, 600 किलोमीटर, ये लिखा हुआ हमारे पास 600 किलोमीटर। डिस्टेंस की वैल्यू 600 पुट की, स्पीड अभी हमने फाइंड की 600, तो टाइम कितना लगा हो, ओरिजिनल ड्यूरेशन क्या रहा होगा, 1 घंटा रहा होगा, ठीक है ना। तो ये तो कटिंग हो गया इसके साथ, तो 600 से 600 कट हो गए, ये 1 आ गया, तो टाइम कितना आ गया, ओरिजिनल ड्यूरेशन 1 आवर का, तो उसका टाइम कितना रहा होगा, 1 घंटे का। क्लियर है सभी को, होप आप सभी को समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ जी, ये आप सभी का फेवरेट जो आपको लगता है कि इस साल आएगा, और ये रहा आपके पास बीपीटी। क्लियर, ये है आपके पास बीपीटी। होप आप सभी को पता लग गया होगा। पहले इस स्लाइड को सेट करते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये होगी आपके सामने स्लाइड। ठीक है, 1 मिनट मैं इसको कर देता हूँ सेट, और ये कर देते हैं इरेज। क्लियर, तो एक बार आप देखोगे क्या लिखा हुआ है। ये क्या है बेटा आपके पास, थ्योरम। ये एक बार रीड करोगे, प्रूव दैट if a line is drawn parallel to one side of a triangle is intersecting the other two side in the distinct point, then the other two side are divided in the same ratio. मैं 4-5 are divided in the same ratio word, drawn parallel to one side of a triangle, ये वाला वर्ड, ठीक है। ये 2-3 वर्ड से मुझे क्या पता लग जाता है कि ये कौन सी थ्योरम है, बीपीटी थ्योरम, जिसको हम क्या बोलते हैं, थेल्स थ्योरम भी बोल देते हैं, ठीक है। और कौन सी थ्योरम बोल देते हैं बेटा, थेल्स थ्योरम बोल देते हैं। क्लियर, यही क्या हो जाती है, थेल्स थ्योरम। ये इतना पार्ट है, ये तो बाद में देखते हैं, ठीक है। बीपीटी या थेल्स थ्योरम बोलते हैं। प्रूव दैट इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल इंटरसेक्टिंग द अदर टू साइड इन द डिस्टिंक्ट पॉइंट, देन द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशो। ये वर्ड और पैरेलल टू वन साइड ऑफ ट्रायंगल, ये हमें ये बता देता है कि कौन सी थ्योरम है, ये बीपीटी थ्योरम है। तो स्टार्ट करते हैं, इसको ऊपर की तरफ लेके चलते हैं। जो हमें गिवन है वो चीज़ लिखेंगे। एक ट्रायंगल, खूबसूरत सी एक ट्रायंगल बनाते हैं, ये यहाँ पे साइड पे, ये हम लोगों ने ये साइड पे बना दिया। क्लियर, तो देखना है आपको ध्यान से मैं कर क्या रहा हूँ, कि एक आपके पास ए बी सी ट्रायंगल है, जिसमें ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, डी ई पैरेलल बी सी, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है। गिवन क्या है, डी ई पैरेलल बी सी, और टू प्रूफ क्या करना है कि ये एक सेम रेशो बनाते हैं, मतलब ए ई ओवर ई सी, ए ई ओवर ई सी इज इक्वल टू
ए डी ओवर बी डी, ए डी ओवर बी डी, ठीक है, समझ गए मेरी बात। तो हम कंस्ट्रक्शन करेंगे। सबसे पहले कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे। ये वाला पेन उठाते हैं, इस लाइन को इस लाइन के साथ जोड़ते हैं, ठीक है, इस लाइन को इस लाइन के साथ जोड़ते हैं। ये गलत हो गई लाइन थोड़ी सी, इस लाइन को इस लाइन के साथ, जुड़ गई लाइन, ठीक है। अब एक परपेंडिकुलर इधर, दूसरा परपेंडिकुलर मैं बाद में ड्रॉ करूंगा, ठीक है, क्योंकि पहले इतने में मैं समझा दूं कि ये हो क्या रहा है, बाद में इधर से एक परपेंडिकुलर और ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। पहले मैं एक ही परपेंडिकुलर से चलाता था, तो कई लोग कहने लगे कि नहीं 2 परपेंडिकुलर चाहिए, 2 बना देंगे, कोई बात नहीं, ठीक है। पहले एक बार आप समझ लो क्या बोल रहा हूँ मैं। तो आपको क्या करना है, कंस्ट्रक्शन किया, एक लाइन में छोड़ दूंगा, ज्वाइन बी ई बी टू ई सी टू डी एंड ई एफ परपेंडिकुलर ए बी। एक परपेंडिकुलर नहीं ड्रॉ कर रहा, वो बाद में ड्रॉ करता हूँ, ताकि एक में फिगर में ज़्यादा वो ना हो जाए, ठीक है, होच पोच ना हो जाए। तो प्रूफ देखोगे, प्रूफ हमने क्या करना है, पहले एक ट्रायंगल लेनी है, एक आपको दिखाते हैं ट्रायंगल, ठीक है, पहली ट्रायंगल। तो पहली ट्रायंगल अगर आप देखोगे, ये ए डी ई, देखिए आपको ट्रायंगल ये ए डी ई, ठीक है। और दूसरी ट्रायंगल हम लोग उठाएंगे, ये वाली आपके सामने बी डी ई, ये वाली ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल्स आपको दिख रही होंगी, ठीक है। इसको करते थोड़ा हल्का सा पीछे। तो आपके पास पहली ट्रायंगल का एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई, ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल, दूसरी ट्रायंगल कौन सी है बेटा, बी डी ई, ठीक है। दोनों ट्रायंगल्स आपको दिखी, ठीक है। आगे क्या करना, ये फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अगर मैं वो ग्रीन वाली ट्रायंगल को बाहर निकालूं, जो ग्रीन वाली ट्रायंगल है, तो ग्रीन वाली ट्रायंगल कुछ इस तरह से, ऐसे, इस तरह से। अगर इसको मैं बाहर की तरफ निकालूं, ये ए डी इस तरह से है उसका, इसी ट्रायंगल को रोटेट करके बाहर की तरफ निकालेंगे, ये कुछ इस तरह से दिख रही होगी, ई और एफ परपेंडिकुलर, ठीक है। अगर मैं यही ट्रायंगल को निकालूं बी डी ई को, ये ऐसे है, ऑब्ट्यूज ट्रायंगल है कुछ इस तरह से, इस तरह से, जिसका परपेंडिकुलर आपको इस तरफ देखने को मिलेगा, ठीक है, बाहर की तरफ। और ये हो जाएगा आपका ई एफ, ठीक है, और ये हो जाएगा आपके पास बी और ये डी, ठीक है, बी डी, और इसका जो परपेंडिकुलर है बाहर की तरफ है, ये परपेंडिकुलर है इसका, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से ट्रायंगल है, और ये ट्रायंगल ये यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है। पर इसका जो हम परपेंडिकुलर दिखाते हैं बाहर की तरफ, ठीक है। एक मिनट, इरेजर को थोड़ा सा छोटा करके ना, ये थोड़ा सा दिखाते हैं आपको, इसको डॉटेड डॉटेड से करके दिखाते हैं, क्लियर। तो ये कुछ इस तरह से हम लोग दिखाएंगे कि इसका परपेंडिकुलर बाहर की तरफ आ रहा है, ठीक है। तो ये इस तरह से समझ गए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला पहले ग्रीन वाले पे, ए डी ई, ग्रीन है तो ग्रीन से ही हम कर देते हैं, हाफ इंटू बेस, इसका जो बेस है, बेस क्या है, ए से लेके डी तक, हाफ इंटू बेस ए से लेके डी तक, इंटू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कौन सा है, ये वाला, ई से लेके एफ तक, ठीक है, अपॉन। अब बी डी ट्रायंगल, बी डी ट्रायंगल का जो बेस है, बेस ये है, बी से लेके डी तक है, ठीक है, ये परपेंडिकुलर बाहर की तरफ है, ये ऑब्ट्यूज ट्रायंगल है, हाफ बेस इसका क्या है, बी से लेके डी इंटू, और इसका जो परपेंडिकुलर है वो क्या है, ई से लेके एफ तक, ठीक है बेटा। तो आप क्या करोगे, हाफ से हाफ कैंसिल कर दिया, ठीक है, ई एफ से ई एफ कैंसिल कर दिया, तो ये क्या बन गया, ए डी बाय बी डी, क्या बन गया आपके पास, ए डी बाय बी डी, क्लियर। तो ये आपके पास एक रिजल्ट आ गया, इस रिजल्ट को हम लोग
बना के रख लेते हैं। ये रिज़ल्ट कहाँ से कहाँ तक है, ये यहाँ से लेके ये यहाँ से लेके यहाँ तक, ये हो गया हमारे पास रिज़ल्ट। ठीक है, इस रिज़ल्ट को हमने सेम यूज़ करना है आगे। ठीक है बेटा, यहाँ पे हमारा क्या था, पॉइंट एफ था, पूरा साफ अच्छे से आपको दिखना चाहिए, विजिबल होना चाहिए। ठीक है, ये पॉइंट एफ था। जैसे ये रिजल्ट है, अब मैं आपके लिए दूसरी ट्रायंगल्स बना दूंगा। ठीक है, एक हमने लिखा था ई एफ परपेंडिकुलर ए बी लिखा था ना यहाँ पे, ई एफ परपेंडिकुलर ए बी, तो उसी को लिखना है। अब दूसरी ट्रायंगल के लिए लिखना, यहाँ पे हमने लिखा था ई एफ परपेंडिकुलर ए बी। ठीक है, तो हम वैसा ही एक परपेंडिकुलर इधर भी ड्रॉ कर देंगे इस साइड, ई एफ, यहाँ पे क्या कर देंगे पॉइंट जी, पॉइंट क्या कर देंगे बेटा जी, ई एफ जी। तो हम ये बोलेंगे कि डी से लेके जी तक परपेंडिकुलर हो गया, किसके, डी से लेके जी तक परपेंडिकुलर हो गया ए से सी तक। ठीक है, डी जी परपेंडिकुलर टू ए सी। कोई डाउट, होप आप सभी को इतना समझ आया होगा। तो सिमिलरली हम लोग लिखेंगे, सिमिलरली एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब इधर वाली ट्रायंगल उठानी है, एक ग्रीन वाली, एक और बना देते हैं और कलर से, और कलर उठा लेते हैं हम लोग, ऑरेंज कलर उठाए, ऑरेंज इतना नहीं दिखेगा तो पर्पल, ये वाला कलर उठा लेते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा उठा के इस तरह से, तो ट्रायंगल रहेगी एक आपकी ये वाली इधर, ये वाली। ठीक है, और जो ये पर्पल ट्रायंगल है, अब अगर आप इसको बना के देखो तो पर्पल ट्रायंगल आपकी कुछ इस तरह से होगी, जिसका फिर से बाहर की तरफ होगा। ठीक है, ये ऐसे होगी, ये ई से लेके सी तक तो वैसे ही होगा, ये ई सी होगा, और इसका परपेंडिकुलर फिर बाहर की तरफ होगा जैसे उसका था। ठीक है बेटा, जैसे उसका था परपेंडिकुलर बाहर की तरफ, वैसे ही इसका। तो यहाँ पे आपके पास ये चीज़ रहेगी, ये ई से लेके सी तक हो गया, और इसका परपेंडिकुलर ये डी से शुरू हो रहा होगा, डी से शुरू होगा तो कहाँ तक जाएगा, जी तक जाएगा। ठीक है, तो ये होगा डी ई सी ट्रायंगल, जिसका परपेंडिकुलर बाहर की तरफ। ठीक है, अगर दूसरा आपको ड्रॉ करना है तो दूसरा भी ड्रॉ हो जाएगा फिर से। और जो ग्रीन कलर वाला, अब ग्रीन कलर इसके लिए यूज़ किया था हमने, जो इस साइड वाले हैं। ठीक है, वैसे इसको मैं यूज़ नहीं करूँगा, मैं सीधा ही लिखूँगा रिजल्ट। देखना, मैं एक चीज़ आपको बताता हूँ, ये कर तो रहा हूँ, बस वैसे ही है ये। तो अब मुझे डी से लेके ई तक परपेंडिकुलर चाहिए, डी से लेके ई, डी से लेके जी तक परपेंडिकुलर, और ए ई आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ए ई। अब मेरी बात सुनो, मैं ये भी नहीं करूँगा, सिंपल सी बात बताऊँ, ये मैंने ट्रायंगल्स आपके सामने ड्रॉ कर दी, पर मैं ये नहीं करूँगा। मैं क्या करूँगा, ट्रायंगल उठाऊँगा ए डी ई। ठीक है जी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई। ठीक है, ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब यहाँ पे पर्पल कलर वाली क्या है, डी ई सी है, डी ई सी। अब सुनो मेरी बात, मैं रिजल्ट को, जैसे ये चीज़ है, ये मैंने आपको इसलिए बताया कि ताकि आपको डिटेल पता लगे, मैं क्रैम करके भी निकाल सकता हूँ। कैसे, जैसे मैंने ये रिजल्ट लिया ए डी ई और डी बी ई, ए डी ई और डी बी ई, मेरे पास रिजल्ट क्या है, ए डी बाई बी डी। तो मैं ऐसे ही डायरेक्ट लिख दूंगा, यहाँ से रिजल्ट क्या आएगा, ए ई बाय ई सी, ए ई बाय ई सी। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, हाफ लगा दूंगा, क्योंकि हाफ ने कटना है दोनों में, है ना। एक क्या लिख दूंगा, ए ई, और एक लिख दूंगा ई सी। जैसा इसमें एक परपेंडिकुलर कटा, तो यहाँ पे वो परपेंडिकुलर क्या रहा होगा, डी से लेके जी तक रहा होगा, डी से लेके जी तक, तभी तो वो कट रहा होगा। तो मतलब ये डायग्राम्स की ज़रूरत है नहीं, अगर आप फिर से देख लो वही बनेगा। देख लो, हाफ, पहले मैं पर्पल कलर वाली आपको दिखाता हूँ, ग्रीन कलर वाली ए डी, हाफ बेस कितना, ए से लेके ई तक है, हाफ बेस है ए से लेके ई तक। ठीक है जी, ठीक है ना। तो ऐसे करते हैं हम, लेज़र यूज़ करते हैं अब। ठीक है, देखो, अगर ये बेस हमने क्या है, ए से लेके ई तक है, तो यहाँ भी तो ए से लेके ई तक है। ठीक है, फिर उसके बाद ये डी से लेके जी तक है, ये परपेंडिकुलर, तो ये भी तो डी से जी तक था। ठीक है, उसके बाद हमने क्या यूज़ किया, ये बेस इसका क्या होगा, ई सी, इसका भी बेस ई सी था,
और ये डी से लेके जी तक था हाइट, तो इसका भी डी से लेके जी तक था हाइट, तो ऑटोमेटिकली हमारे पास ये बन गया। क्लियर? तो आप सभी को होप ये सारा समझ आया होगा। तो हम लोग ये लिख सकते हैं कि ये जो दोनों ट्राइंगल्स हैं, ये पहले केस में और जो दूसरा केस है, दूसरा केस हमारा ये हो गया। क्लियर? तो ये फर्स्ट हो गया, अब ये हमारा हो गया सेकंड। ठीक है, तो सेकंड केस भी हमारे पास ये यहाँ से लेके ये हो गया हमारे पास सेकंड। ठीक है, तो ये फर्स्ट केस हो गया, ये हमारे पास हो गया, ओ सॉरी, फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया। अब दोनों में देखो, दोनों में किस चीज़ की कमी है? ऊपर वाली चीज़ है, जो ऊपर वाली चीज़ दोनों में सेम है, इधर भी और इधर भी दोनों चीज़ सेम है। फ़र्क कहाँ है? ये नीचे वाली चीज़ में फ़र्क है, नीचे वाली चीज़ में फ़र्क है। ठीक है, तो इस नीचे वाली चीज़ को क्या सेम किया जा सकता है? हाँ, सेम किया जा सकता है। अब देखो, एक रूल होता है कि अगर दो ट्रायंगल हैं, जैसे इस केस में ये दो ट्रायंगल हैं, एक ट्रायंगल हो गई और ये जो बेस है, इसी ट्रायंगल के ऊपर अगर आप एक और ट्रायंगल बना दो और दोनों सेम पैरेलल्स के ऊपर बनी हो, तो दोनों को जो एरिया है वो दोनों का एरिया क्या हो जाता है? बराबर। इसका एरिया और इसका एरिया, दोनों का एरिया क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। क्लियर? कहने का मतलब, अगर मैं हाईलाइटर से दिखाता हूँ, अब हाईलाइटर से अगर मैं इसमें कलर फिल करूँ इस ट्रायंगल का, ये वाली ट्रायंगल, ठीक है, ये एक ट्रायंगल, समझ गए, ये पूरी ट्रायंगल, और दूसरी ट्रायंगल कौन सी है आपको दिखाते हैं और कलर के साथ, ये वाले कलर के साथ। दूसरी ट्रायंगल है ये, ठीक है। उसी तरह से है, ये दोनों का जो बेस है, दोनों का जो बेस है वो सेम है, तो हम लिखेंगे कि ट्रायंगल DEB एंड ट्रायंगल DEB और DEC on the same base and between the same parallels, on the same base and between the same parallels। तो क्या हो जाता है बेटा कि दोनों के जो एरिया हैं, एरिया दोनों के क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC इज इक्वल टू ट्रायंगल DEC का एरिया और BDE का एरिया, दोनों क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE। क्लियर? तो ये होगी हमारी तीसरी इक्वेशन। तो ऑन कंपेयरिंग ऐसे लिखेंगे, ये हो गया हमारा तीसरा पार्ट, ये हो गया तीसरा। ठीक है बेटा, ये हो गया हमारा तीसरी चीज़। ठीक है, ऑन कंपेयरिंग 1 2 एंड 3, ऑन कंपेयरिंग 1 2 एंड 3, अब हो गया क्वेश्चन हमारा। ठीक है बेटा, और ये क्वेश्चन हमारा हो गया ख़त्म। लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, ऑन कंपेयरिंग फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, तो तीनों के जो एरिया, जब तीनों को कंपेयर करेंगे, यही चीज़ तो गलत हो रही थी कि हमारा ये वाला एरियाज इक्वल नहीं आ रहे थे, अब वो भी आ गए, तो ये सारी चीज़ इधर वाली, ये सारी चीज़ क्या होगी? इसके बराबर होगी। एक टूल ने आपको दिखाते हैं, तो कहने का मतलब मैजिकल बॉक्स उठाते हैं, तो इसमें से ये, ठीक, तो ये उठाएं, तो जो ये वाली चीज़ है हमारे पास, ये, ठीक है, तो अब ये वाली चीज़ इसके बराबर हो गई, ये वाली चीज़ इसके बराबर हो गई। ठीक है, क्योंकि जो इधर वाला पार्ट था, इधर वाला जो पार्ट था, इधर वाला, ये चीज़ नहीं था हमारा इक्वल, हमने क्या किया? इसको भी इक्वल बना दिया, इसको भी इक्वल बना दिया, तो अब इधर वाला पार्ट है तो इक्वल हो गया, ये वाला पार्ट हमने इक्वल कर दिया ना, ये पार्ट इक्वल होने की वजह से जो अब ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट आपस में बराबर हो जाएगा, ये वाला पार्ट आपस में, ये मतलब ये वाला AD/BD और AE/EC, ये भी क्या हो जाएंगे? इक्वल। नया टूल था, चलो मैंने कहा शो कर देते हैं आपको इसके साथ। तो ये बोला जाएगा कि AD/BD इज इक्वल टू AE/EC, तो ये हो गया। इसी को क्या बोलते हैं? BPT और थेल्स थ्योरम।
ये हो गया हमारा रिजल्ट। क्लियर है बेटा सभी को? होप इतना समझ आया होगा। अगर समझ आया तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है, एक स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ये पूरी आपके पास थ्योरम मैंने बना के दे दी, क्लियर, और पूरी क्लियर कंसाइज आपको थ्योरम बना के दी है, ठीक है, एक्सप्लेनेशन से इसके। अब इसका जो और वाला पार्ट है, अगर आपने स्क्रीनशॉट ले लिया तो इसका और वाला पार्ट हम लोग अब करते हैं, ठीक है। तो इसका वो बोल रहा है, यहाँ से कॉपी करते हैं, नेक्स्ट पे पेस्ट कर देते हैं। नेक्स्ट पार्ट क्या है, ये है, कह रहा है प्रूव दैट यूजिंग द अबव थ्योरम प्रूव दैट द लाइन joining the point of intersection of the diagonals at parallel to the base of trapezium divide the non parallel side in the same ratio। कह रहा है एक इस तरह से है, ऐसे, ठीक है, A B C और ये पॉइंट है D, ठीक है, क्लियर, समझ गए? तो ये जो है कह रहा है अब नॉन पैरेलल साइड्स ऑफ ट्रेपीजियम, आपको ये लाइन इस लाइन के पैरेलल होगी, तो गिवन क्या होगा, ए बी पैरेलल सी डी, ए बी पैरेलल सी डी, ठीक है। प्रूव दैट द लाइन थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द डायगनल्स एंड पैरेलल टू बेस ऑफ ट्रेपीजियम, अगर एक लाइन लगाई जाए, ये लाइन, ठीक है, पैरेलल टू बेस ऑफ ट्रेपीजियम, बेस ऑफ ट्रेपीजियम के एक पैरेलल, ये ट्रेपीजियम का बेस है, इस लाइन के एक पैरेलल लाइन लगाई जाए, ठीक है। तो वो कह रहा है तो अगर यहाँ से एक पॉइंट निकाला जाए, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, यहाँ से अगर एक निकाला जाए पॉइंट, ये ऐसे, ठीक है, तो ये जो ये लाइन है, ये ए बी सी डी ई, ये डिवाइड द नॉन पैरेलल साइड कौन सी, ये वाली, इन द सेम रेशो, ए बी सी डी ई एफ कर लेते हैं और जी कर लेते हैं, ये सेम रेशो में बांटता है। मतलब टू प्रूफ क्या करना है आपको, टू प्रूफ ए एफ ओवर एफ डी, ए एफ ओवर एफ डी, ए एफ ओवर एफ डी इज इक्वल टू बी जी ओवर जी सी, बी जी ओवर जी सी, ठीक है। अब प्रूफ देखो फिर सीधा, प्रूफ में हम क्या लिखेंगे कि हमारे पास क्या है, ए बी पैरेलल सी डी है, और उसने ये बोल दिया कि ये लाइन भी पैरेलल ही है, तो तीनों लाइनें आपस में क्या होगी, पैरेलल होगी। अब दो ट्रायंगल्स उठाएंगे, बीपीटी लगाएंगे, बात खत्म। तो पहले हम आपको दो ट्रायंगल्स को दिखाते हैं, कौन कौन सी हम लोग ट्रायंगल्स को उठाएंगे, ठीक है। पहली ये वाली ट्रायंगल उठेगी, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, इसका थोड़ा सा फुल करके रेंज, ये ऐसे, अब आपको दिख रही होगी पूरी, ठीक है। ये पूरा एक ट्रायंगल है, इस पे बीपीटी लगेगा, ठीक है। दूसरा ट्रायंगल कौन सा है, दूसरा इससे बना देते हैं हम लोग। ये अब आपको दो अलग अलग ट्रायंगल्स दिख रहा होगा, ठीक है बेटा। तो दो ट्रायंगल्स अलग अलग दिख रहा है, अब दोनों पे लगाते हैं हम थ्योरम्स अपनी, ठीक है। पहले स्काई ब्लू कलर से है जो, वो है आपके पास ट्रायंगल ए बी सी, ए बी और सी, ठीक है, ए बी सी। उसमें ए बी सी में ये वाली लाइन ए से लेके बी तक, ये लाइन पैरेलल है इस लाइन के, ठीक है। आपके पास ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है। अगर ये पार्ट, इतना पार्ट इस लाइन के पैरेलल है, ठीक है, इसमें क्या लिखेंगे, अब पैरेलल पार्ट तो हम कितना भी ले सकते हैं ना, तो हम लिखेंगे ए बी पैरेलल ई से लेके जी तक, ठीक है। तो मैं क्या लिखूंगा, बी जी ओवर जी सी, ये मेरी मर्जी है, मैं नीचे से चलाऊं, पर इधर भी ऐसे ही चलाना पड़ेगा। अगर ऐसे चलाना है तो उधर दूसरी तरफ से भी ऐसे ही चलाना पड़ेगा, ठीक है। मैं ऐसे चला रहा हूँ, बी, ये ऐसे ऐसे चलाएंगे बेटा, बी से लेके जी तक, ठीक है, उसके बाद जी से लेके सी तक। तो इधर कैसे चलेगा, ए से, मतलब मैंने क्या लिखा, बी जी ओवर जी सी इज इक्वल टू, अब इधर से क्या चलेगा, ए ई ओवर ई सी, ए ई ओवर
EC, ठीक है। अब ये हो गया। दूसरी तरफ एक और ट्रायंगल है आपके पास, दिख रहा होगा ये। अब F से लेके E ये वाला पार्ट, ठीक है, जो ये F से लेके E वाला पार्ट है वो किसके है पैरेलल? इसके, C से लेके D तक, ठीक है बेटा। F से लेके E तक पार्ट। अब ट्रायंगल क्या है हमारे पास? ADC, ADC। इसमें क्या है? F से लेके E तक लाइन ये पैरेलल है, F से लेके E तक पैरेलल है, किसके? C से लेके D तक। तो इसमें हम क्या लिखेंगे? ऐसे ही, AF ओवर AD, AF ओवर FD इज इक्वल टू AE ओवर EC, AE ओवर EC। अब ये दोनों किस वजह से हैं? BPT की वजह से हैं। किसकी वजह से है बेटा? ये सारा कुछ BPT की वजह से है। क्लियर? तो अब आपके पास दो रिजल्ट दिख रहे होंगे, एक ये रिजल्ट और एक रिजल्ट ये वाला। एक रिजल्ट है हमारे पास ये वाला। दो रिजल्ट दिखे, ठीक है। ऑन कंपेयरिंग 1 एंड 2, जब बेटा आप कंपेयर करोगे इसको, ऑन कंपेयरिंग पहला और दूसरा, ठीक है, तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा। अब पहले एक बार आप स्क्रीनशॉट लेना होगा आपको, तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, और थोड़ा सा इसको छोटा साइज करके ऊपर की तरफ लेके जाते हैं और अपने क्वेश्चन को द एंड करते हैं। तो हम क्या लिखेंगे कि ये चीज़ AE बाई EC इसमें भी है और AE बाई EC इसमें भी है, ठीक है। तो ये बोला जाएगा कि ऑन कंपेयरिंग कि BG बाय GC, BG बाय GC, BG बाय GC यही था, इज इक्वल टू AF बाय FD, AF बाय FD। तो हो गया हमारा प्रूफ, ये हो गया हमारा आंसर। क्लियर? तो ये था क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये बेटा ये भी अपने आप में दो अलग अलग क्वेश्चन हैं, पहले हम एक को सॉल्व करेंगे, बाद में दूसरे को सॉल्व करेंगे। क्लियर? तो करते हैं हम पहले क्वेश्चन को पहले सॉल्व। तो क्या लिखा है पहले से बनाते हैं लाइंस, ठीक है। कह रहा है ड्यू टू हैवी फ्लड इन ए स्टेट 1000 वर रेंडर्ड होमलेस। 50 स्कूल, कितने स्कूल है? 50 स्कूल डिसाइडेड कलेक्टिवली टू प्रोवाइड प्लेस एंड द कैनवस फॉर 1500 टेंट। कितने टेंट है? 1500। एंड शेयर विद द होल एक्सपेंडिचर इक्वली। द लोअर पार्ट ऑफ ईच टेंट, पहले मैं लिख लेता हूँ क्या क्या चीज़ें हैं मेरे पास। स्कूल कितने हैं? 50। स्कूल कितने हैं? 50 हैं। और टेंट कितने हैं टोटल? 1500। जो जो चीज़ें हैं वो चीज़ें हम लोग लिख लेते हैं पहले। टेंट कितने हैं? 1500, ठीक है। एंड शेयर द लोअर पार्ट ऑफ ईच टेंट इज सिलेंड्रिकल बेस। लोअर पार्ट है ना जो इसका, वो किस शेप में है? सिलेंड्रिकल शेप में है, ठीक है, ऐसे। और जिसका रेडियस 2.8 है, इसका जो रेडियस है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये कितना है? 2.8। और इसकी जो हाइट है, हाइट कितनी है? 3.5 मीटर, 3.5 मीटर। एंड द अपर पार्ट इज कोनिकल विद द सेम बेस बट द हाइट इज 2.1। सेम बेस है पर जो इसकी हाइट है वो कितनी है? 2.1। इसकी यहाँ से लेके यहाँ तक जो हाइट है वो कितनी है बेटा? 2.1। ठीक है जी, हाइट है इसकी 2.1। फाइंड द और कॉस्ट ऑफ कैनवस कितनी दी हुई है? कॉस्ट ऑफ कैनवस 120 पर मीटर स्क्वायर, 120 पर मीटर स्क्वायर। फाइंड द अमाउंट शेयर्ड बाय ईच स्कूल। हर स्कूल कितने रुपए खर्च करेगा ये बताना है हमें।
पहले हम इसको ले गए ऊपर, देखो कितना साफ हो गया। ठीक है, हमें क्या निकालना, अमाउंट पेड बाय ईच स्कूल, अमाउंट पेड बाय ईच स्कूल, हर स्कूल कितनी अमाउंट पे करेगा। तो सबसे पहले तो इसका एरिया निकालना पड़ेगा। ठीक है, एरिया ऑफ वन टेंट निकालना पड़ेगा। और एरिया ऑफ वन टेंट कैसे निकलेगा, एरिया ऑफ वन टेंट कैसे निकलेगा, अब कहाँ पे कैनवस लगेगा, इसके कर्व्ड पार्ट्स पे लगेगा कैनवस। ठीक है, ठीक है, तो कर्व्ड सर दो ही चीज़ें हैं, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन है और कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। ठीक है, ठीक है जी। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन का फॉर्मूला था पाई आर एल, आर सेम रहेगा क्योंकि आर की वैल्यू दोनों केस में कितनी है 2.8, आर की वैल्यू 2.8, दोनों का सेम बेस के ऊपर ही बने हुए हैं दोनों। ठीक है, आर की वैल्यू क्या है 2.8, सारा कुछ मीटर में, मैंने पहले चेक कर लिया और आंसर भी ये भी चीज़ मीटर में, तो सारा कुछ मीटर में है, तो नो प्रॉब्लम। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला था 2πRh। ठीक है जी, एच किसका, सिलेंडर का, ये एच किसका, सिलेंडर का, तो एच ऑफ सिलेंडर कितना है हमारे पास 3.5 मीटर, ये भी ठीक है। पाई आर कॉमन हो जाएगा, एल प्लस कितना रह गया आपके पास 2h। अब मेरे पास क्या नहीं है, मेरे पास एल नहीं है। अगर कोन की बात करें तो कोन की जो हाइट है, हाइट मेरे पास दी हुई है कितनी 2.1, कितनी दी हुई है, एल स्क्वेयर इज इक्वल टू आर स्क्वेयर प्लस एच का स्क्वेयर, ये फॉर्मूला होता है हमारे पास। ठीक है, समझ गए मेरी बात, तो निकालते हैं फिर, एल स्क्वेयर इज इक्वल टू आर स्क्वेयर प्लस एच स्क्वेयर, एल की वैल्यू निकालनी है, कोई बात नहीं। ठीक है जी, आर का स्क्वेयर, आर का स्क्वेयर, आर कितना हमारे पास 2.8 का स्क्वेयर करना है, प्लस एच का कितना है 2.1 का स्क्वेयर, यही हुआ। ठीक है, अब एल का स्क्वायर, इसको दोनों ट्रिपलेट से भी निकाल सकते हैं, कोई बात नहीं, अंडर रूट ऑफ 2.8 का स्क्वायर प्लस 2.1 का स्क्वायर। ठीक है, तो एल की वैल्यू क्या आ जाएगा 2.8 का स्क्वायर, 28 का स्क्वायर कितना होता है, 28 का स्क्वायर निकालना है, 21 का तो 441 होता है, मतलब 4.41 हो गया इसका, क्लियर। 28 का तो आपका 28 कितना हो जाएगा, ये पहले आ जाएगा 64, ठीक है, 6 आ गया और 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 16 16 32, 32 और 6 38 हो गया, 3 आ गया, 2 दूनी 4, 4 3 7, 784, 7.84। तो एल की वैल्यू क्या आ गई, रूट ऑफ 4 और 1 5, 8 और 4 12, 7 4 11, 12.25। ठीक है, तो आप निकालो एल की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3.5 आ जाएगी। कैसे निकाला मैंने बताऊंगी अभी, चलो कोई बात नहीं, आप ऐसे करो, इसको ऐसे करो 1225/100, और ये बेटा 35 का होता है, किसका होता है ये 35 का, 35 इंटू 35, ये 10 इंटू 10, ये तो ये क्या होगा 35/10, और ये कितना होगा, एल की वैल्यू कितनी होगी 3.5, कितनी आ गई बेटा 3.5 मीटर, क्लियर। अगर मैं इसी चीज़ को यहाँ से उठा के ठीक है, तो ये चीज़ें तो पता लग गई हैं, मैं फिर से देख लूँगा, इसको इरेज करते थोड़ा सा साफ दिखने लग जाएगा, है ना। ठीक है, तो ये थोड़ा सा अच्छा लगने लग गया देखने में। ठीक है, तो ये था, हमने क्या निकाला, एल निकाला। एल निकालने के लिए ये इतना काम करना पड़ा एल के लिए। क्या इसको छोटा किया जा सकता था, हाँ, कैसे कैसे इसको छोटा किया जा सकता था, मेरे पास क्या था 2.8 था, 2.1 था, पहले मैं पॉइंट भूल जाता हूँ, तो कौन से कॉमन पॉइंट अगर मैं भूल जाऊँ तो ये कौन से टेबल पे कॉमन पे जाता है, 7 4 28, 7 ये 21, यही होगा। तो ट्रिपलेट हमारा क्या होता है 3 4 5, क्या होता है 5, ये हो गया। अब ये सारे 7 के मल्टीप्लाई कर किए हुए हैं, 7 के मल्टीप्लाई, तो कर दो 7 के मल्टीप्लाई, नहीं समझाएगा कोई बात नहीं, 7 इंटू 5 35 हो गया, और सब में पॉइंट पड़ा हुआ तो यहाँ भी पॉइंट पड़ जाएगा, तो 3.5 मीटर, तो 3.5 मीटर आपका ये हो गया। ठीक है, अब मेरी बात सुनना ध्यान से, तो आगे उसने क्या बोला है,
तो क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व, ठीक है। तो मतलब जो इसकी स्लांट हाइट है एल, ये भी आ गई आपके पास, और स्लांट हाइट कितनी आ गई, स्लांट हाइट की वैल्यू एल की वैल्यू भी हमारे पास क्या आ गई 3.5, कितनी आ गई बेटा 3.5, पुट कर देते हैं। पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू क्या है, आर की वैल्यू 2.8 है, आर की वैल्यू 2.8, 2.8 का मतलब 28/10, ठीक है। एल की वैल्यू, एल की वैल्यू कितनी होगी, एल कितना है, कोन की स्लांट हाइट, कोन की स्लांट हाइट 3.5 प्लस 2 इंटू एच, एच क्या है सिलेंडर की हाइट, ये बार बार चेक कर लिया करो क्या चीज़ है, हाइट ऑफ सिलेंडर 3.5, ठीक है बेटा। तो फिर 7 4 ज़ा 28, थोड़ी थोड़ी सी कटिंग भी करते जाएंगे, ये 88/100 हो गया, बाकी 88/10 हो गया, बाकी बाद में देखा 3.5, तो 35 इंटू 2, 3.5 इंटू 2 7 हो गया, 88/10, 7 और 3 10, 10.5, 10.5 है तो मैं नीचे क्या आ जाएगा, एक और 10 आ जाएगा, ठीक है। अब ऐसे कितने टेंट बनाने हैं, उन्होंने लिखा हुआ था 1500 टेंट बनाने हैं, कितने बनाने हैं 1500 टेंट बनाने हैं, लिखा हुआ है। कितने टेंट थे 1500 टेंट हैं इतने, और 50 स्कूल हैं। अच्छा यार इसको ऐसे करते हैं, इसी को फिर से लिख लेते हैं ना, कॉपी कर लेते हैं, फिर ऊपर की तरफ लेके बार बार क्या देखना है ना। ये है रही हमारे पास स्टेटमेंट। अब मेरी बात सुनो, ये एक टेंट का एरिया है, ये एरिया ऑफ 1 टेंट है, हमें कितने टेंट का एरिया निकालना है 1500 टेंट। इसको और नीचे लेके चलते हैं पहले, ऐसे ठीक है। अब ऐसे ये टेंट, ये एक टेंट का है, एक टेंट का एरिया है। अब हमें एरिया ऑफ 1500 टेंट, एरिया ऑफ 1500 टेंट कितना होगा, ये जितना आंसर इतने मीटर स्क्वायर आया उसको 1500 से मल्टीप्लाई कर देना, तो 88 10 इंटू 10 100 हो गया, इंटू 105। अब कितने टेंट थे 1500, तो मल्टीप्लाई बाय 1500, ठीक है। और कॉस्ट एक टेंट की कितनी है, एक टेंट की कॉस्ट 120 है, ठीक है। तो टोटल कॉस्ट कितनी आ जाएगी, टोटल कॉस्ट ऑफ ये जितना दिया हुआ है इसको फिर मल्टीप्लाई कर, 88/100 इंटू 105 इंटू 1500 इंटू 120 एक का था, तो मल्टीप्लाई बाय 120, ठीक है। पर मीटर स्क्वायर थी ना ये, 1 मीटर स्क्वायर, तो इसके हमें कितना, फाइंड द अमाउंट शेयर्ड बाय ईच स्कूल, हर स्कूल कितने पैसे देगा। तो टोटल स्कूल कितने थे 50 थे ना, 50 थे, सो शेयर ऑफ, मैं सारे इकट्ठी कैलकुलेशन करूंगा, शेयर ऑफ ईच स्कूल, एक स्कूल का कितना निकलेगा 50 से डिवाइड कर देंगे, ये जितना आंसर आया 88 100, इकट्ठी कटिंग करेंगे, इंटू 1500 इंटू 120 डिवाइडेड बाय क्या आएगा 50। अब कटिंग करनी शुरू कर देते हैं, ठीक है। सबसे पहले 2 0 से 2 0, ठीक है, 1 0 से 1 0, फिर 5 3 ज़ा 15। अब सारा कुछ मल्टीप्लाई होगा, सारा कुछ मल्टीप्लाई होगा, 12 इंटू 3 36 हो गया, ठीक है। फिर 36 को 105 से मल्टीप्लाई करना, ठीक है, 6 पंजे 30 हो जाएगा, 6 एकम 6 हो गया, ठीक है। 3 पंजे 15, 3 एकम 3, 0 5 3 8, 6 1 7, 3 7 8 0। अब इसको 88 से मल्टीप्लाई करना है, 88 से मल्टीप्लाई 8 0 0, 8 8 ज़ा 64, 8 7 56, 56 ते 6 62, ठीक है, 8 3 24, 24 ते 6 30, तो ये क्या जाएगा 0 4 2, ये हुआ 2 4 0 0 3, तो क्या गया 4 0
42632 ये आ गया आंसर। ठीक है, तो आपका आंसर क्या आ गया 332,640 ये हो गया आपका आंसर, इतने रुपए। ठीक है, क्वेश्चन में कैलकुलेशन था एंड में, पर वो भी अगर आप स्मार्टली करो तो कैलकुलेशन भी बहुत कम हो जाता है। ठीक है, अब करते हैं नेक्स्ट, सेम क्वेश्चन करेंगे पर अब इसका ऊपर वाला ये वाला पार्ट करेंगे। ठीक है, जिसने दिया हुआ 3 आइडेंटिकल, क्लियर, देयर आर 2 आइडेंटिकल सॉलिड क्यूबिकल बॉक्स। बेटा ये क्वेश्चन ना मुझे लगता है कि ये आ सकता है क्वेश्चन। ठीक है, तो 2 क्यूबिकल बॉक्स है, ठीक है जी, 2 क्यूबिकल बॉक्स है इस तरह से। ठीक है जी, एक क्यूबिकल बॉक्स ये रहा, एक क्यूबिकल बॉक्स ये रहा। कह रहा है द हेमिस्फेरिक फ्रॉम द टॉप ऑफ द फेस ऑफ द फर्स्ट क्यूब हेमिस्फेयर ऑफ डायमीटर इक्वल टू द साइड ऑफ द क्यूब इज स्कूप्ड आउट। कह रहा है इसमें से ना एक ऐसे कटिंग किया हम लोगों ने और ऐसा ये चीज़ हेमिस्फीयर टाइप निकाल दिया और इस हेमिस्फीयर को इन्वर्टेड को प्लेस कर दिया ऑन द टॉप ऑफ द सेकंड क्यूब। इसके ऊपर हम लोगों ने प्लेस कर दिया ऐसे। ठीक है, यहाँ से निकाल के द रेशियो ऑफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ 2 न्यू क्यूब। बेटा इसका जो रेशियो आएगा ना, रेशियो ये याद रखना, इसका सरफेस एरिया और इसका सरफेस एरिया हमेशा बराबर रहता है। ये अगर एमसीक्यू भी है ना तो आप यही लिखना कि दोनों का एरिया बराबर रहता है। तो रेशो क्या आएगा, तो 1:1 आएगा। इसका क्या आएगा 1:1, बिना सॉल्व किया। अगर ये एमसीक्यू आया ना तो आप 1:1 लिखोगे। क्लियर, आपको मैं बताता हूँ क्योंकि इसके ऊपर वो कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा जो आप समझ रहे हो, यहाँ से माइनस हुआ यहाँ से प्लस हुआ। एरिया के कॉन्सेप्ट में ये देखा जाता है कि आप पेंट कहाँ कर सकते हो। मैं अगर एक का निकालूँ, मैं एक का निकाल के बता देता हूँ अगर तुमसे एक का पूछता है ना, पर इसका जो पहले का आंसर आएगा वो क्या आएगा, रेशो 1:1 ही आएगा। तो जो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब है इसका अगर जो कॉन्सेप्ट की बात करो अगर पहले की, ठीक है, इज इक्वल टू, तो इसका रेडियस कितना है 7 है। कितना है रेडियस, ये पूरा यहाँ से लेके ये यहाँ तक, सॉरी ये 7 है, बॉक्स 7 है, ठीक है 7 है। तो इसका जो रेडियस हो गया 7/2 हो गया। तो ये कैसे ले, इमेजिन करो आप जिस रूम से बैठ के मुझे देख रहे हो उसके 6 फेस होंगे रूम का, है ना 6 फेस, ठीक है। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड क्या बोला जाएगा, सॉलिड बोला जाएगा। वो कैसे निकलेगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड जो आपको पूछा गया है। आप जिस रूम से मुझे देख रहे हो तो उसका टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब कर लिया, उस क्यूब में से जो ऊपर वाला फेस जो तुम्हें दिख रहा है, जो ऊपर वाला फेस दिख रहा है वो एक ऐसा फेस है, इस तरह का फेस है, उसमें से एक सर्कल उड़ा दो क्योंकि जो बेस होगा वो ऐसा दिखेगा, ठीक है। तो आप जिस रूम से मुझे देख रहे हो ऐसे मानो कि ये छत में है, ऐसा गोल होल हो गया है, तो आप यहाँ भी पेंट कर पाओगे, ठीक है। ऐसा सोचना है कि ये खाली होगा, ऐसे जो ऊपर का छत है तुम्हारे जिस रूम से मुझे देख रहे हो उसके जो ऊपर की छत है उसमें एक सर्कल कलर का सर्कुलर ड्रिल हो गया है, तो माइनस हो जाएगा एरिया ऑफ सर्कल, माइनस क्या हो जाएगा एरिया ऑफ सर्कल, फिर प्लस होगा, प्लस क्या होगा उसके ऊपर अगर नीचे की तरह स्कूप किया तो ये यहाँ पे पेंट किया जा सकता है, ठीक है। तो प्लस हो जाएगा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है। सेम स्टोरी इसका भी रहेगा कि आपके पास एक क्यूब है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब है, उसमें से एरिया ऑफ सर्कल उड़ जाएगा, एरिया ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा उड़ जाएगा, ठीक है। और उसमें अब पेंट कहाँ कर सकते हो, ऊपर भी कर सकते हो ना इसके इस पार्ट पे, तो ये कर्व्ड पार्ट, चाहे ये पूछो चाहिए। अब से याद रखना कि इसका एरिया और इसका एरिया तो सेम रहेगा पर वॉल्यूम में फ़र्क रहेगा। वॉल्यूम आप जैसा सोच रहे हो वैसे ही होगा, जैसे इसमें नीचे से निकला है तो माइनस होगा, इसमें प्लस होगा। वॉल्यूम का केस वैसे ही रहेगा जैसा आप सोच रहे हो, पर टोटल सरफेस एरिया केस क्या रहेगा, दोनों का एरिया सेम रहेगा और रेशो क्या रहेगा 1:1। अगर एमसीक्यू आए तो ऐसे लिख देना, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है 6 साइड का स्क्वायर
माइनस एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है पाई आर स्क्वेयर, और एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है 2 पाई आर का स्क्वायर, ठीक है। तो 6 साइड की वैल्यू कितनी है, इसकी जो साइड है यहाँ से लेके यहाँ तक वो कितनी है 7, तो 7 का स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, माइनस पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, तो आगे कुछ नहीं मतलब 1, माइनस प्लस माइनस साइन बड़े वाले का 1 और ये क्या आ जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो 6 इंटू 7 7 जा 49 हो जाएगा, प्लस पाई की वैल्यू 22/7, जो आर होगा, आर कितना है इसका 7/2, तो 7/2 इंटू 7/2, 7 के साथ 7 कैंसिल हो गया, 2 11, ठीक है। तो 6 9 जा 54 हो जाएगा, 4 5 हो गया, 6 चौको 24 और 5 29, 24 और 5 29 हो जाएगा 294, तो ये हो जाएगा 77/2, 77/2, तो ये क्या हो जाएगा 294 प्लस 2 तिये 6 हो जाएगा, 6 के बाद 17 बचेगा, 2 8 16 और ये बन गया ये, ठीक है। तो आपका आंसर कितना आया, क्लियर। इसको हल्का सा ऊपर उठा लेते हैं, ठीक है। तो आपका जो आंसर आया वो कितना आ गया, तो पहले 8 और 4 12 हो गया, ठीक है जी, 9 3 12 1 13 हो गया, और ये होगा 332.5 मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर, 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर हो गया, ठीक है। अब वॉल्यूम के लिए आपको निकालना पड़ेगा इसको, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो वॉल्यूम देखो इसी क्वेश्चन का सेम का वॉल्यूम किस तरह से निकलेगा, तो वॉल्यूम इसका किस तरह से निकलेगा वो हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो वॉल्यूम सेम ही चीज़ है, वॉल्यूम इस सॉलिड का किस तरह से निकलेगा, वॉल्यूम आप जैसा सोच रहे हो वैसा ही होगा, वॉल्यूम आप जैसा सोच रहे हो बेटा वैसा ही होगा। जैसे ये क्यूब है, क्यूब में से हमने इधर क्या किया स्कूप आउट, इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, इसमें हमने निकाला है, और इसमें हम लोगों ने ये इधर निकाल लेते हैं और इसका इधर निकाल लेते हैं आंसर, ठीक है, दोनों का। इसमें से काटा गया, इसमें से काटा गया इस तरह से, तो ये ऐसे हो जाएगा, इसमें से जोड़ा गया तो ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है। और क्वेश्चन क्या था, वॉल्यूम ऑफ न्यू सॉलिड फॉर्म्ड, वॉल्यूम ऑफ न्यू सॉलिड फॉर्म, दोनों का अलग अलग निकलेगा। तो वॉल्यूम ऑफ, ये फर्स्ट मान लिया, तो फर्स्ट सॉलिड, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट सॉलिड वो क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब में से माइनस हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। इस केस में क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सेकंड सॉलिड क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब में प्लस हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या हो जाएगा बेटा प्लस हो जाएगा, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या आता है, अब साइड कितनी है इसकी 7 है, तो साइड 7 दोनों के केस में, और रेडियस कितना हो जाएगा ये हाफ, तो रेडियस कितना हो जाएगा 7/2, रेडियस क्या हो जाएगा 7/2। वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला साइड का क्यूब माइनस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या आता है 2/3 पाई आर क्यूब, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब यहां पर भी साइड का क्यूब प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर बेटा क्या होगा आप सोच के बताओ क्या होगा, वही सेम ही होगा 2/3 पाई आर क्यूब। तो एक निकालते हैं, माइनस प्लस ही का तो फर्क है, साइड साइड कितनी है 7, 7 का क्यूब, 7 का क्यूब कितना होता है 343 होता है, 343, ठीक है, माइनस 2/3 पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू क्या है हमारे पास 7/2, 7/2, 7/2, ठीक है। 7 से 7 कैंसिल, और कुछ बस 2 से 2 कैंसिल, 11 ये हो गया, 7 7 जा 49, तो नीचे तो वैसे 6 आएगा, 7 7 जा 49, 49 इंटू 49, तो 9 9 4 13 539, तो 539/6
तो यहाँ पे वही सेम चीज़ ही हो रहा है, तो ये क्या जाएगा 343 प्लस 539 अपॉन 6। तो 343 में से ये माइनस हो जाएगा, कितना माइनस होगा, अगर ये 540 होता तो 6 चिन्ह 54 90 होता तो 89 पॉइंट कुछ आ जाएगा, तो 89 पॉइंट अप्रॉक्सीमेटली 3 के अप्रॉक्स होगा, 89.3। तो ये 343 में 89.3 प्लस हो जाएगा, ठीक है, ये माइनस होगा, तो इसमें से इसको माइनस कर दो। 343 में से 89.3 पहले प्लस कर देते, प्लस वाला इजी रहेगा। 3 9 और 3 12, 8 4 12 13, 432.3, 432.3 हो गया। ये माइनस वाला है तो माइनस वाला भी कर देते हैं, यहीं पे कर देंगे ना, ठीक है। तो माइनस करोगे पॉइंट, ये इधर इधर क्या हो जाएगा, 10 में से 3 जाएंगे बेटा 7 बच जाएगा, यहाँ 12, 12 में से 9 जाएंगे फिर 3 बच जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे 2 बच जाएगा, और यहाँ पे 13, 13 में से 8 जाएंगे 5, तो 253.7, 253.7, ठीक है, 253.7 हो जाएगा आपका सेंटीमीटर स्क्वायर, 253.7 सेंटीमीटर स्क्वायर और 432.3 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर, समझ गए। और ये थे आपके क्वेश्चन। और लास्ट वन 35वां क्वेश्चन, ये मीन मीडियन मॉड का क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन, तो इसको हम लोग करते हैं। तो ये क्लास इंटरवल फ्रीक्वेंसी मीडियन कितना दिया हुआ है एक बार लिख लेते हैं। मीडियन इज गिवन, मीडियन इज हाउ मच 525, और फ्रीक्वेंसी का टोटल कितना दिया हुआ है 100 दिया हुआ है। बस अब हमारे जो काम की चीज़ है वो हम लोगों ने लिख ली। सॉरी, इसको करते हैं पीछे, और हमारा हैंड ये ऐसे, ये इस तरह से हमें इतनी ज़रूरत है, ठीक है। तो पहले हम लोग निकालेंगे, ये एफ़ निकला हुआ, पहले हम लोग निकालेंगे सी एफ़, ठीक है। सी एफ़ क्या होगा, पहले 2 और 5 7, 7 प्लस एक्स, ठीक है बेटा, 7 और 12 19 प्लस एक्स, 19 और 17 36 हो गया, 36 प्लस एक्स, 36 और 20 56 प्लस एक्स, 56 प्लस एक्स प्लस वाई, 56 और 9 65 प्लस एक्स प्लस वाई, 65 और 72 प्लस एक्स प्लस वाई, 72 और 4 76 प्लस एक्स प्लस वाई, ठीक है बेटा, इस तरह से हो जाएगा। क्लियर। अब हमारे पास एक होती है चीज़ कि इसका जो लास्ट होता है, इसका जो लास्ट होता है वही इसका टोटल होता है, बराबर होता है। तो फ्रीक्वेंसी का टोटल आपको 100 दिया हुआ है, ठीक है। तो पहली क्वेश्चन क्या आ गई, 76 प्लस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 100, तो ये माइनस हो जाएगा, तो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 100 माइनस 76, तो 24, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 24। अब मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, मीडियन का फॉर्मूला आपके पास क्या होता है, एल प्लस n/2 माइनस का सी एफ अपॉन एफ इंटू एच, ठीक है। अब ध्यान से देखना बेटा, ये क्या है 100, अब मीडियन कितना दिया है 525, लाइन कैसे सिलेक्ट होगी, ऐसे 525, 525 किसके बीच में आता है, 500 और 600 के बीच में आता है, 500 और 600 के बीच में आता है, ठीक है, इधर आएगा ये। वैसे 525 कहाँ पे आएगा, इन दोनों यहाँ पे आएगा ना, 525 इसके बीच में लाई करेगा, तो ये हो गया आपके पास, ये लाइन सिलेक्ट हो गई, ठीक है। सी एफ एक ऊपर वाला होता है, सी एफ क्या होता है, एक ऊपर वाला होता है, तो सी एफ की वैल्यू कितनी होगी, सी एफ की वैल्यू 36 प्लस एक्स, 36 प्लस एक्स, एफ की वैल्यू, एफ की वैल्यू ये होगी फ्रीक्वेंसी, ये एफ वाली लाइन से एफ मिलेगा, तो एफ की वैल्यू कितनी होगी 20 हो गई। एच क्या होता है, डिफरेंस, डिफरेंस कितने का है 100 का है। एल मीडियन वाली जो क्लास है, मीडियन क्लास, एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि मीडियन क्लास इसमें क्या है, तो मीडियन क्लास अगर पूछी जाती इस क्वेश्चन में तो वो कितनी होती, 500 से 600, 500 से 600, 500 से 600 में जो लोअर पे है उसको एल बोलते हैं, तो एल की वैल्यू 500। अब आपके पास सारी चीज़ें हैं, ठीक है।
n/2 का वैल्यू, n/2 मतलब 100/2, 100/2 की वैल्यू कितनी है आपके पास 50, कितनी है बेटा 50, पुट कर दो। अब मीडियन की वैल्यू आपके पास है, दूसरा कलर उठाते हैं, मीडियन की वैल्यू है आपके पास 525, पुट कर दो। एल की वैल्यू ये रही 500 प्लस n/2 की वैल्यू 50, सी एफ 36 प्लस एक्स, पर माइनस के साइन की वजह से साइन पहली चेंज कर दो, गलती ना हो, साइन पहली चेंज कर देने यहाँ पे गलती हो जाती है बेटा। प्लस का 36 था, मैंने माइनस का 36 लिखा, प्लस का एक्स था, माइनस का एक्स। एफ की वैल्यू 20 इंटू एच कितना है 100, एच कितना है बेटा 100। अब 525 में से 500 माइनस करोगे 25 बच जाएगा। अब ये कितना हो गया, 36 माइनस करोगे 14 माइनस एक्स, और यहाँ पे क्या आएगा बेटा, अब देखो मेरी बात सुनो, ये तो कैंसिल ही हो गया, ये इसके साथ कैंसिल हो गया, ठीक है, 2 5 जा 10 हो गया, ठीक है बेटा। तो ये क्या हो गया आपके पास 14 माइनस एक्स इंटू 5 हो गया। अब ये 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर क्या आ जाएगा डिवाइड, 5 5 जा 25, तो 5 इंटू 14 माइनस एक्स हो गया। तो x इधर आ जाएगा, x की वैल्यू क्या आ गई 14 माइनस 5, तो x की वैल्यू क्या आ गई 14 माइनस 5 कितना हो गया 9 हो गया, x की वैल्यू 9। अब दूसरी चीज़ x प्लस वाई हमारे पास कितना दिया हुआ 24, कितना दिया हुआ बेटा 24 है, तो हम पुट कर देंगे x प्लस वाई इज इक्वल टू 24, एक्स की जगह पे क्या पुट करेंगे 9 प्लस वाई इज इक्वल, ये यहाँ से उठाया हम लोगों ने ये वाला चीज़, तो y की वैल्यू क्या होगी 24 में से 9 माइनस करके, तो 24 माइनस 9, y का वैल्यू 15, तो y का वैल्यू कितना आ गया बेटा 15 आ गया, ठीक है। तो हो गए आज की क्लास के क्वेश्चन खत्म, तो मिलते हैं आपको बेटा नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, शुभ रात्रि, शबा खैर एंड जय हिंद दोस्तों।